एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज है मेकअप क्लास 10 और इससे पहले मैंने आपको क्लास 9 में बहुत अच्छे से समझा दिया था कलर करेक्टिंग और कंसीलर के दरमियान जो मैंने फ़र्क आपको बताया था वो मैंने बहुत डीपली आपको बता दिया था। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कलर करेक्टिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ कलर करेक्टिंग। ठीक है, हम कलर करेक्टिंग अब यूज़ कैसे करेंगे, इसके कितने शेड्स हैं और ये कैसे काम करता है आपको बताऊंगी कि अगर हमारा कंसीलर काम ना करे तो वहाँ हम कलर करेक्टिंग और कौन से स्किन टोन के लिए कौन सा कलर हम चूज़ करेंगे कलर करेक्टिंग में। ठीक है, तो करेक्टिंग के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी और मैं आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी इसका। तो कैसे बनाएंगे हम, अगर हमारे पास मौजूद ना हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे इसको, घर में भी आप बना सकते हैं। गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ शेड्स के बारे में आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितने शेड्स में आता है और इसके कौन कौन से शेड हैं जो हमारी मेकअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत आते हैं, वो कौन से शेड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मैं आपको पीच शेड के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जो पीच शेड है ये हमारे डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स के लिए होता है। तो अगर जहाँ पे आपका कंसीलर काम ना करे तो वहाँ पे ये काम करता है। डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ये हम करेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी अब स्किन टोन के बारे में बात करें कि ये पीच शेड किस स्किन टोन के लिए है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। पीच शेड आपको पता है थोड़ा सा लाइट सा शेड होता है, तो ये हमारी स्किन टोन के लिए है कौन सी, लाइट टू मीडियम। ठीक है, ये हमारी लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए, तो जिनकी स्किन थोड़ी फेयर होती है तो उनके लिए हम पीच शेड का करेक्टर यूज़ करेंगे। तो वो हमारी उनके स्किन टोन से भी मैच कर लेगा और फिर उनके डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स दोनों को कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया पीच शेड और ये जस्ट उन स्किन टोन के लिए है जो थोड़ी फेयर होती हैं, यानी कि लाइट टू मीडियम स्किन टोन। ठीक है, उनके लिए हम पीच कलर का करेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है गाइज, नंबर 2 पे हमारे पास जो शेड आएगा वो है ऑरेंज शेड। गाइज अब हम बात करेंगे ऑरेंज शेड पे और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस स्किन टोन के लिए है। ठीक है, तो आप इसको गौर से देखिए क्लास को और अच्छे से समझिए, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए तो ही आप एक परफेक्ट मेकअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने पीच शेड और ऑरेंज दोनों आपको बताए हैं। तो यहाँ से देखिए कि पीच शेड हमारी भी डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल को कवर करता है, जबकि ऑरेंज शेड भी हमारे डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट के लिए है। ये दोनों ही सेम प्रॉब्लम के लिए हैं, बट अब ऑरेंज और पीच के स्किन टोन में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो पीच है वो हमारे स्किन टोन के हिसाब से अगर हम इसको चेक करें तो ये लाइट टू मीडियम स्किन पे आता है। ठीक है, तो जबकि ऑरेंज हमारा डार्क टू डीप स्किन के लिए हम ऑरेंज शेड का यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे गौर करें कि जो पीच शेड है और ऑरेंज ये दोनों सेम कवरेज देते हैं, सेम प्रॉब्लम के लिए हैं, बट यहाँ पे स्किन टोन का प्रॉब्लम है कि हमें किस क्लाइंट्स की कौन सी स्किन है, हमें उस स्किन टोन के हिसाब से करेक्टर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है पीच शेड जो हमारी लाइट टू मीडियम, यानी कि लाइट और फेयर कलर से लेके मीडियम तक हमारा पीच शेड काम करेगा, और उसके आगे जो स्किन टोन है, मतलब मीडियम से आगे डीप तक जो हमारी स्किन टोन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑरेंज शेड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग स्किन टोन भी बताऊंगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा रेड कलर करेक्टर। ठीक है, ये रेड कलर में आएगा। अब इसका भी स्किन टोन मैं आपको बताऊंगी। आप यहाँ पे देखिए कि रेड कलर जस्ट डीप स्किन के लिए होता है, क्योंकि जो हमारी पीच शेड है, अब आप यहाँ पे गौर करें कि जो हमारी पीच शेड है तो ये लाइट टू मीडियम, यानी कि फेयर से थोड़ा मीडियम तक जो होगा वो हमारा पीच होगा, और मीडियम से आगे जो स्किन टोन है वो डार्क में आएगी, और डार्क से डीप तक हमारी जो स्किन होगी उसके लिए हम ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑरेंज करेक्टिंग के बाद अब हमारे देखिए डीप हो गया, डार्क टू डीप हो गया। ठीक है, तो अब डीप स्किन के लिए क्या होगा, जिसकी डार्क टू डीप तक हम ऑरेंज कर सकते हैं, बट जिसकी बहुत ज़्यादा डार्क होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें ओनली रेड करेक्टर यूज़ करना है। ठीक है, तो रेड कलर की यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह के स्किन टोन के क्लाइंट्स अगर आपके पास आ जाए तो फिर आपको रेड कलर यूज़ करना है। ठीक है, आई होप आपको ये 3 शेड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास नंबर 4 पे कौन सा शेड आएगा गाइस, नंबर 4 पे हमारे पास आएगा ग्रीन शेड। हमारी स्किन पे क्या वर्क करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी।
एक ग्रीन शेड में जो करेक्टर आता है वो हमारी इंटेंस रेडनेस को कम करता है। इंटेंस का मतलब होता है शदीद, ठीक है। शदीद रेडनेस जहाँ कंसीलर काम नहीं कर पाता तो वहाँ पे ये इंटेंस रेडनेस को कम करने के लिए हमें ग्रीन शेड का यूज़ करना पड़ता है। या फिर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है, उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वहाँ पे ये ग्रीन शेड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम स्किन टोन के बारे में बात करें तो ये तमाम स्किन टोन के लिए, ठीक है। ऑल स्किन टोन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें डार्क, लाइट, मीडियम, डीप, मतलब हर तरह के स्किन टोन पे यूज़ होता है। ये जस्ट आपकी स्किन की रेडनेस को कम करता है। या भी बेशक डार्क स्किन हो उसमें भी आपकी अगर रेडनेस होती है या एक्नी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी लाती है, उसकी वजह से आपकी स्किन पे रेडनेस हो जाती है, किसी भी एलर्जी हो जाए या कुछ भी हो ना, तो उसकी पर ये आप शेड यूज़ करेंगे तो आपका बिल्कुल वो फेस कवर हो जाएगा, ठीक है। आपकी रेडनेस बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये ग्रीन शेड याद रखें आज स्किन टोन के लिए है और ये रेडनेस को कम करने के। नेक्स्ट हमारा शेड है येलो। हम अब बात करेंगे येलो करेक्टर के बारे में। तो येलो शेड में जो करेक्टर आता है तो वो मिल्ड रेडनेस के लिए होता है। मिल्ड क्या है? मिल्ड ये होता है कि हल्का सा रेड होता है, ठीक है। आज स्किन टोन के लिए ग्रीन इंटेंस रेडनेस के लिए और येलो थोड़ा सा जो हल्की सी रेडनेस होती है उसको कम करने के लिए होती है, ठीक है। ये दोनों बराबर ही हैं आज स्किन टोन के लिए। हम बात करेंगे पिंक शेड के बारे में, ठीक है। क्या यहाँ पे जो पिंक शेड में हमें करेक्टर मिलेगा वो भी हमारे डार्क सर्कल को कम करेगा और जो हमारी स्किन पे डलनेस होती है, मतलब ग्लो नहीं होता, हमारी स्किन बिल्कुल अजीब सी पेल पेल सी होती है। यहाँ पे देखिए जो पिंक फेसेस होते हैं अक्सर वो ब्राइट भी करते हैं और उस पर काफ़ी ग्लो भी होता है, जबकि जो डल स्किन होती है वो थोड़ी पेल सी होती है, उसमें ज़रा भी शाइन नहीं होती। तो वहाँ पे हमें पिंक कलर का शेड यूज़ करेंगे ताकि वो थोड़ी सी स्किन पिंकिश होगी तो वहाँ पे ब्राइटनेस आएगी, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लो होगा, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करेंगे स्किन टोन की तो ये लाइट स्किन वालों के लिए है। तो जिसकी लाइट सी होती है उसमें पिंकिश नहीं होती और ना उसकी वो डल सी स्किन होती है, वो लाइट होती है बट उसमें ग्लो नहीं होता, तो वहाँ पे हम पिंक शेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये जस्ट लाइट स्किन टोन के लिए, ठीक है। इसको आप डार्क, मीडियम या डीप स्किन में कभी भी यूज़ ना करें। आप जस्ट इसको लाइट कलर में यूज़ करें लाइट स्किन वालों के लिए, जिन पे डलनेस सी होती है, उस पर स्किन में पिंकिश कुछ भी नहीं होता, वो ना ग्लो करती है, ठीक है, डल सी होती है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे पर्पल शेड के बारे में। तो गाइस यहाँ पे देखिए पिंक मैंने आपको बताया लाइट स्किन के लिए और डार्क पर्पल है थोड़ी सी मीडियम स्किन, ठीक है। एक लाइट है और एक मीडियम है। तो पिंक आप देखिए कि पर्पल से थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है। तो पर्पल थोड़ा डार्क सा होता है, यानी कि मीडियम शेड में आएगा। देखिए काम दोनों के सेम है, दोनों ही कवर करते हैं हमारे डार्क सर्कल को, ये डलनेस को, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक डार्क और एक स्किन टोन की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है और स्किन टोन की वजह से हम शेड्स को चेंज करते हैं, ठीक है। काम एक ही होता है बट शेड्स का हमें चेंज करना पड़ता है स्किन टोन की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें स्किन टोन का ख्याल ज़्यादा रखना है, हमें शेड्स से ज़्यादा हमें स्किन टोन का ख्याल रखना है, ठीक है। नंबर 8 पे हमारे पास आएगा ब्लू शेड, ठीक है। गाइस ये हाइपर पिगमेंटेशन वालों के लिए है ब्लू कलर का शेड। तो आप देखिए कि ये फेयर स्किन टोन पे होता है, क्योंकि मैंने पहले पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि कूल अंडर टोन की ब्लू वेन्स होती हैं, ठीक है। और ब्लू वेन्स और या पर्पल दोनों में होती हैं, बट हम ब्लू का पिगमेंट मैंने आपको यूज़ करके बताया था अपनी स्किन टोन के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए कि फेयर स्किन टोन के लिए ये, और हाइपर पिगमेंटेशन को इम्पॉसिबल होता है कि वहाँ पे कंसीलर काम कर पाए, कभी भी ये कंसीलर काम नहीं कर। गाइज यहाँ पे अब मैं इन तमाम शेड्स को बनाने का भी आपको तरीका बताऊंगी। सबसे गाइज अब मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टर अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो फिर कैसे बनाएंगे, और दूसरी ये बात कि अगर आपके पास घर में बना भी नहीं सकते तो उस सूरत में आपको क्या करना है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी और इसका लाइव रिज़ल्ट भी बताऊँगी। तो आप इसको बहुत गौर से देखिए और फिर आप सेम वैसे ही करें। अगर आपके पास कैरेक्टर मौजूद नहीं और बना भी नहीं सकते तो आप इस तरह के आपके पास अगर लिपस्टिक्स मौजूद हैं तो लिपस्टिक्स से ज़्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह के डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएंगी। रेड है ये, तो पहले मैंने पर्पल आपको दिखाई है, अब ये रेड कलर आपके पास मौजूद है। इसके पास पिंक आ गई है आपके पास, पिंक शेड, तो फिर रेड, और उसके बाद ये हमारे पास ऑरेंज शेड है। तो इस तरह की आपके पास लिपस्टिक्स होंगे घर में, हर किसी के पास होती हैं। तो इस तरह से कलरफुल लिपस्टिक्स आप अगर ले लें तो उससे भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे टी पिंक है ये, तो ये पिंक हमें लाइट पिंक जो करेक्टर हम परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे ये टी पिंक, ये जो पिंक है जो लाइट पिंक है, तो ये भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी।
गाइज़ नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अगर आपके पास इस तरह के लिपस्टिक्स मौजूद हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लिया, उसके बाद आपको थोड़ी सी बेस लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर करेक्टर घर में बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज़र लिया पहले, ये अब इसमें पहले मैंने बेस ली और उसके बाद मैं इसमें मॉइस्चराइज़र ऐड करूँगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज़र ऐड कर लिया। तो अब ये दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़ ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखिए ये मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके बताऊंगी, इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ पे जो मैंने वियाना का मॉइस्चराइज़र और बेस लिया, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है हमें। आपने सिर्फ बेस का सिर्फ मॉइस्चराइज़र नहीं लेना, दोनों को मिक्स किया। उसके बाद आपके पास इस तरह की लिपस्टिक्स, जो ये मैं ऐसे क्लाइंट्स पे यूज़ करती हूँ, और ये जो मैंने लिपस्टिक काफ़ी सारी देख सकते हैं आप, मैंने यूज़ कर लिया है। इस तरह मैं करेक्टर भी बनाती हूँ उसके साथ। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया, इस लिपस्टिक को लिया। तो अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको मैं बताऊँगी कि एक लिपस्टिक से मैं अपने 2 करेक्टर्स बना सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। गाइज़ आपको बहुत अच्छे से लिपस्टिक को मिक्स करना है, क्योंकि ये क्रीमी फॉर्म में होती है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया। ये आप देख सकते हैं, हमें इसकी ज़रा सी भी लिपस्टिक ताकि हमारी बेस में मौजूद ना हो, बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है। तो तब आपका ये करेक्टर सही शेप में आएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक और बेस तीनों स्मूथ फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगी। तो ये हमारा बन चुका है पर्पल करेक्टर, ठीक है। ये हमारा पर्पल कलर का बन चुका है। अब इसी पर्पल में मैं थोड़ा सा रेड शेड ऐड करूंगी, जो मैंने पैलेट से लिया है, ठीक है। आपको इसे आई पैलेट से वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने रेड कलर का इसमें शामिल किया। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने इसको भी बहुत अच्छे से, आपने इस आई मेकअप का जो पैलेट होता है तो उसमें से मैंने ये लिया थोड़ा सा शेड और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का करेक्टर भी हमारा बन चुका है। यहाँ पे दोनों में देखें, मैंने एक में लिपस्टिक डाली और वो पर्पल शेड में आ चुका है, और उसके बाद उसी तीनों शेड जो मैंने पर्पल शेड बनाया था तो उसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर ऐड किया, तो हमारा दूसरा करेक्टर भी बन चुका है। एक लिपस्टिक से मैंने 2 करेक्टर बना लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ हैक्स होते हैं, तो अगर आपके पास नहीं मौजूद तो फिर इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पीच कलर की लिपस्टिक्स दूंगी, क्योंकि अक्सर हमारे पास लाइट कलर की स्किन टोन भी आती है, ठीक है। तो लाइट कलर की स्किन टोन के लिए जो करेक्टर यूज़ होता है मैंने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में आपको बता दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको भी सेम वैसे ही मिक्स करूँगी। तो अब मैं मिक्स करने के बाद इसको अप्लाई करके भी बताऊँगी। तो ये हमारा बन चुका है पीच शेड का करेक्टर, ठीक है। अगर हम परचेज़ नहीं कर सकते तो इस सूरत में आपको बनाने का बताया। और अब मैं यहाँ पे आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। ये हमारे पास अगर लिपस्टिक मौजूद है, गाइज़ ऑरेंज ये पिगमेंट है, और पिगमेंट है तो इसके ऊपर आपने जस्ट सीधी सी, आपने कोई मॉइस्चराइज़र नहीं, कुछ भी नहीं यूज़ किया, जस्ट सीधा सा आप ऑरेंज कलर का लिपस्टिक यहाँ पे आप अप्लाई कर लें तो भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप नहीं चाहते, अगर आप बना नहीं सकते तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही लिपस्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली इसको भी बहुत अच्छे से आप अपने करेक्टर की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। मैंने इसको अप्लाई करने के बाद ब्लेंड किया और उसके बाद मैं इसके ऊपर कंसीलर यूज़ करूँगी। तो कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंडिंग के बाद मैं फिर इस पर बेस अप्लाई करूँगी। तो फिर उसको ब्लेंड करने के बाद आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊँगी। मैंने यहाँ पे पिगमेंट बना लिया था, एक शेडो के साथ बहुत अच्छे से पिगमेंट बनाया था। तो अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पिगमेंट बिल्कुल गायब हो चुका है, कवर हो चुका है, क्योंकि हमने ऑरेंज कलर की लिपस्टिक उसके पिगमेंट के ऊपर लगाई, अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने, ठीक है, फिर इस तरह मैं यहाँ पे भी पिगमेंट बना लिया, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर कंसीलर यूज़ किया। मैंने यहाँ पे कोई भी करेक्टर यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट मैंने कंसीलर यूज़ किया और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और फिर इसके ऊपर मैं बेस अप्लाई करूँगी। तो अब मैं इस बेस को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जैसे मैंने पहले अप्लाई करके आपको बताया।
गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इतनी अच्छी ब्रांडिंग की और कंसीलर भी हाई क्वालिटी का यूज़ किया, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे आप फ़र्क दे सकते हैं। एक साइड पे मैंने जस्ट लिपस्टिक ऑरेंज कलर की लिपस्टिक को मैंने अप्लाई किया। इन शेड्स से आप अपने पिगमेंट्स को किस तरह छुपा सकते हैं। अगर आपके पास लिपस्टिक्स मौजूद है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं, आप डायरेक्ट लिपस्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं और लिपस्टिक्स की हेल्प से आप बना भी सकते हैं। ये रहा जी आज का हैक। इस तरह मैंने तमाम प्रोसेस सेम था, सब मैंने ऐसे ही बनाए जैसे मैंने फर्स्ट 3 शेड्स आपको बना के बताई। ये ब्लू शेड भी मैंने बना लिया है, ब्लू करेक्टर। गाइस सबका सेम प्रोसेस था, क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने ऑफ कैमरे में बना लिए हैं। अब हम आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। ये मैं पिगमेंटेशन बता रही हूँ ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं हाइपर पिगमेंटेशन आपकी कलाई पे यहाँ पे बना के फिर उसके ऊपर मैं कंसीलर भी यूज़ करूँगी और फिर दूसरी साइड पे मैं जो मैंने शेड्स बनाए वो यूज़ करके आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ जस्ट कंसीलर यूज़ करूँगी, ये आपको लाइव रिजल्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंसीलर यूज़ किया, मैंने यहाँ पर करेक्टर यूज़ नहीं किया, ठीक है। बिना करेक्टर के मैं यहाँ पर आपको करके बताऊँगी। इसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और उसके बाद आपको रिजल्ट बताऊँगी। तो देखिए मैंने कंसीलर यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रेड कलर का शेड। ये डीप स्किन टोन जो हमारी होती है उसके लिए मैं आपको ऐसे ही शेड अप्लाई करके बताऊँगी कि इससे हमारा क्या होगा। ये तमाम शेड्स ऐसे ही काम करेंगे जैसे ये रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, फिर उसके ऊपर मैं फाउंडेशन लगाऊँगी, फिर आपको रिजल्ट दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इस पर कंसीलर अप्लाई करके आपको बताऊँगी। गाइस मैंने कंसीलर भी अप्लाई कर लिया। अब मैं इस कंसीलर को भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आपने जो भी शेड अप्लाई करना है उसको पहले ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसीलर की ब्लेंडिंग के बाद यहाँ मैं बेस यूज़ करूँगी, फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का। तो आप कोई सा भी यूज़ करें। फाउंडेशन में जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका ये करेक्टिंग जो मैंने आपको इतनी बड़ी क्लास दी और 2 क्लासेस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो ये वर्क भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि जब हम बेस यूज़ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं, तो मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा करके बेस यूज़ कर रही हूँ, उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो गाइस आप खुद देख सकते हैं फ़र्क। यहाँ पे मैंने एक पे जस्ट कंसीलर यूज़ किया और दूसरी साइड मैंने करेक्टर के साथ इसको ब्लेंड किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले करेक्टर यूज़ किया, उसके बाद मैंने फिर कंसीलर, फिर उसको फाउंडेशन के साथ अच्छे से ब्लेंड किया। तो यहाँ पे आप देखिए अब मैंने दूसरी साइड जहाँ मैंने पिगमेंटेशन है, जहाँ पे जस्ट कंसीलर मैंने यूज़ किया था, तो उसके ऊपर कंसीलर के बाद मैं यहाँ पे बेस यूज़ करूँगी। अब इसको भी ब्लेंड करने के बाद आपको अच्छे से बताऊँगी। यहाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा बेस लगाऊंगी और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कोई सा भी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ तो उसको थोड़ा थोड़ा लगाएं, पहले थोड़ा सा लगाएं, फिर उसको ब्लेंड करें, फिर थोड़ा सा लगाएं, फिर ब्लेंड करें। इस तरह करके आप अपनी बेस को फ्लावरलेस लुक दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ़ौरन से करेंगे तो वो पैची सी लुक देगी, बहुत अजीब सी, तो वो फिर आपकी वो फ्लावरलेस लुक नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जस्ट कंसीलर अप्लाई किया था, यहाँ मैंने करेक्टर का यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैंने डबल कोट लगाया, फिर भी हमारी बेस देखिए बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही और ना ही हमारा कंसीलर काम कर रहा है। तो जहाँ पर मैंने करेक्टर यूज़ किया था वहाँ पे आप देखिए कि मैंने जस्ट करेक्टर यूज़ किया और उसके बाद इस पर भी मैंने डबल कोट लगाया और फिर कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। गाइज़ यहाँ पे आपको मैंने लाइव रिज़ल्ट दिखाया। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का शेड अप्लाई किया था, वो करेक्टर यूज़ किया था जो मैंने बनाया था। तो दूसरी साइड मैंने जस्ट कंसीलर की, ये मैंने हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बताया। या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है या डार्क सर्कल कुछ भी हो, तो जिसके लिए करेक्टर बना है। तो कंसीलर काम नहीं करता तो फिर करेक्टर काम करता है। यहाँ पे कंसीलर फेल हो चुका है और जब मैंने जो रेड कलर का वो तमाम शेड्स जितने भी मैंने आपको ये शेड्स आपको दिख रहे हैं मेरे हैंड पे, तो ये तमाम शेड्स ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मैंने हाइपर पिगमेंटेशन का इसलिए बताया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, वहाँ पर जब ये काम कर लेता है तो फिर डार्क सर्कल या हमारी जो डार्क एरिया, तो ये येलो एरिया कुछ भी हो तो वो फ़ौरन से कवर कर लेगा। आपको मैंने ये बताने के लिए यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करके बताया। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आज थी क्लास 9, तो यहाँ पे सॉरी मैं 10 लिखना भूल गई, तो ये 9 क्लास नहीं बल्कि 10 है। तो क्लास के हवाले से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके माइंड में जो आपको क्लियर नहीं हो पाया तो प्लीज़ मुझे दोबारा से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पे आपको मैं तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास से फ़ायदा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और फ़ायदा उठाइए। फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।